सहेली। नमस्कार, बहुत 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 स्वागत है सभी सखियों का। और दीपा, आपका भी बहुत स्वागत है। सभी सखियों, सहेलियों को, सभी श्रोताओं को संतोष का प्यार भरा मीठा सा नमस्कार। संतोष जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों को, सहेलियों को दीपा माहेश्वरी का हंसता खिलखिलाता और एक हेल्दी नमस्कार। और दीपा, आज जो है बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं देख रही हूँ, कुछ चमक अलग सी है, कुछ खुशी, कुछ अलग अंदाज दिखाई दे रहे हैं आपके। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि कल 2 जून था और 2 जून को 2004 में हमारे सखी सहेली प्रोग्राम की नींव रखी गई थी और उसी दिन से शुरुआत हुई थी। तो कल पूरा दिन मुझे ऐसा लगता रहा कि आज अगर संडे नहीं होता तो हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाते, सखियों से मिलते। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बात नहीं, हाँ। हम आज भी अपनी सभी सहेलियों को, सखियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि जो है दीपा, ये कार्यक्रम सिर्फ हम ही नहीं करते हैं, हमारी बहुत सारी सखियां मिलकर ये कार्यक्रम हम सब मिलकर करते हैं। उनकी इतनी प्यारी प्यारी चिट्ठियां, उनके सुझाव, उनकी रेसिपी और उनके सुविचार, इससे जो है हमारा प्रोग्राम खास बन जाता है, स्पेशल बन जाता है। यूं कह सकते हैं कि हमारी सखियां इस कार्यक्रम में रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। और जो उनके पत्र होते हैं वो तो इस प्रोग्राम के श्रृंगार है ना? तो हमारी सखियां बहुत सारे पत्र लिखती हैं, बहुत अलग अलग जानकारियां देती हैं, सुविचार लिखती हैं। लेकिन साथ में हम फिर से एक बार और उनसे कहना चाहेंगे कि आप बहुत सारी बातें लिखें, सुविचार भी लिखती हैं, रेसिपीज भी लिखती हैं और अन्य कई बातें, लेकिन आप हमेशा और भी कुछ इस तरह की बातें लिखें जो आपको लगता हो कि आपको पता है और आप चाहती हैं कि अन्य सखियों को भी ये बात साझा करें हम। तो अलग अलग कंटेंट, अलग अलग विषयों को लेकर आइए और इस प्रोग्राम को और सुंदर और सुनहरा बनाइए। और सही कह रही हैं आप, ये कार्यक्रम किसी भी सब्जेक्ट से अछूता नहीं रहना चाहिए। जिस सब्जेक्ट पर जिस सखी को जो भी मालूम है वो हम तक अपनी बात पहुंचा सकती हैं। और गाना हम सुनेंगे। इस कार्यक्रम का पहला गाना सुनने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सखियों का घर आंगन महकता रहे, खिलता रहे, खिलखिलाता रहे। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी सखियों को। हमारी सखियों ने भी अपने अपने तरफ से कुछ चिट्ठियों से, कुछ सोशल मीडिया पर बहुत जगह से अपनी शुभकामनाएं हम तक भेजी हैं और हमारी शुभकामनाएं हमारी सखियों तक पहुंचे, यही हम उम्मीद करते हैं। खुशी के ये दिन है खुशी के, आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के, आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के। ये दिन हो सुहाना समा प्यार का, सारी जिंदगी में एक बार का। ये है सुहाना समा प्यार का, सारी जिंदगी में एक बार का। सुन ले सुर ये बांसुरी के, सुन ले सुर ये बांसुरी के, आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के, आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के। ये दिन हो
तू मेरी आवाज है, मैं साज तू मेरी आवाज है, तू मेरी जिंदगी का राज है, तू मेरी जिंदगी का राज है। कुछ दिन क्या करेंगे जी के, कुछ दिन क्या करेंगे जी के, आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के, आजा रे आजा मेरे साथी जिंदगी के, ये दिन। कितना प्यारा गीत है। खुशी का दिन है और हर दिन खुशी का दिन हो जाता है जब हम अपनी प्यारी प्यारी सखियों के साथ होते हैं। उनकी महकती हुई चिट्ठियां हमारे आसपास होती हैं और ये बेहद मीठी आवाज थी सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे की। जब से तुम्हें देखा है, ये था फिल्म का नाम। बोल तो शैलेंद्र साहब के लिखे हुए थे और दत्ताराम का संगीत निर्देशन था। और इस प्यारे से गीत को पसंद किया सुनीता ध्रुव, सुमन, सुनंदनी, सुरेखा, ममता बेताम। ये है बिलासपुर छत्तीसगढ़ की हमारी सखियां। बालोद की हमारी सखियां हैं अंजनी अंगारे, हेम पुष्पा, रोशनी, नीतू, अंशुमाला और साथ ही खंडवा मध्य प्रदेश से कमला पटेल, ज्योति, मनीषा, रामकली, भावना, कनिका, राजश्री और कल्याणी पटेल। इन सब ने मिलजुल करके इस प्यारे से खुशी के दिन वाले गीत को पसंद किया। इन सबका शुक्रिया अदा करते हुए एक चिट्ठी की तरफ बढ़ते हैं और ये है सुंदरपुर वाराणसी से प्रीति, रीतू सान्याल, रिया, मेघना और लकी की तरफ से आई है। आप लिखती हैं कि न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें ज्यादा कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से जिया कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख बुरा बोले तो मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए और खुद से भी मिला कीजिए। बहुत बहुत बड़ी बात इन्होंने छोटी सी चिट्ठी में लिख दी है और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया बात इन्होंने लिखी है। और दीपा, हम देख रहे हैं कि आप भी एक चिट्ठी लेकर बिल्कुल मुस्कुरा रही हैं। जब अच्छी अच्छी बातें आती हैं ना संतोष जी, अच्छे विचार, सुविचार वाली चिट्ठियां, तो सच में प्रोग्राम के साथ साथ दिन भी बड़ा अच्छा सा बीतने लग जाता है ना। आगे ये चिट्ठी है। मस्त गति से बहती नदियां हमको यही बताती है कि सागर से मिलकर ही सरिता अमन चैन को पाती है। माटी अपना सब कुछ देखकर ही मूर्ति बन जाती है, तप तप कर सबकी प्यास बुझाती है। बाहरी लकड़ी तेरी भी अजब कहानी है, जीते जी हरियाली देती, जलकर भूख मिटाती है। बहुत समर्पण वाली चिट्ठी है जी। ये राजनाथ गांव की हमारे सखी सोनाली तायवड़े, सोनम और पुष्पा तायवड़े जिन्होंने लिखा है। और दीपा, समर्पण में बहुत सुख है। जी। जो समर्पण करता है, किसी के लिए त्याग करता है कुछ, तो उसको जो खुशी मिलती है वो हर कोई नहीं अनुभव कर सकता जी है। और वो जो संतोष का जो एक भाव उसके चेहरे पे आता है ना, वो यूं ही कुछ बगैर कुछ करे नहीं लाया जा सकता। और अब एक चिट्ठी हमारे पास है जिसमें लिखा है कि जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मौसी, खीर खिलाने के लिए मामी, जीवन में साथ देने के लिए दोस्त, जिंदगी भर साथ निभाने के लिए पति या पत्नी चाहिए, लेकिन ये सब पाने के लिए बेटी तो जीवित रहनी चाहिए। बहुत बड़ी बात लिख दी है। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से भारती नाचानी, प्रगति नाचानी ने मिलकर ये चिट्ठी लिखी है। बहुत बड़ी बात है और इनका शुक्रिया अदा करते हैं और हर किसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे रिश्ते नातों की बात कर दी है इस चिट्ठी में। हम भी आगे कुछ इस तरीके की बात करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद। उसके पहले एक पत्र जो मैंने उठा लिया है संतोष जी, बिलाईगढ़ की हमारी सखी है कौशल्या, देवांगन, प्रतिज्ञा, कोमल, आरती और ये है गुड़िया। ये सब लिखती हैं, पर्यावरण में प्रदूषण इन दिनों बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है। हम सबको एक एक पेड़ जरूर लगाना है। वनों की कटाई ना करें, वनों को हरा भरा रखें, क्योंकि वन रहेंगे तो वर्षा भी आएगी। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। सखी सहेली से इस प्रोग्राम के द्वारा वो संदेश देना चाहते हैं कि एक एक पेड़ पौधा आप सब जितनी भी सखियां हैं, ये हमारी सखी परिवार, सखी सहेली परिवार की सखियां जरूर लगाएं। आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें। बहुत बड़ी और बढ़िया बात लिखी है। और अब सुनते हैं ये गीत।
किसकी जुल्फ बिखरी, ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसकी जुल्फ बिखरी। कलियों के मुख चूमे बगिया को दुलराए, डाली डाली जाए लटक लटक, किसकी जुल्फ बिखरी। ये किसने दिल छेड़ा, दिल मेरा हाथ तिरक तिरक, किसने दिल छेड़ा। मैंने जीती एक बाजी, दिल हारा। मेरे साजन तेरे कारण मैंने छोड़ा जग सारा, संग तेरे चले रौनक झनक, किसने गीत तेरा। ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज में कितना प्यारा गीत, ये किसने गीत छेड़ा, मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये गाना मैं जितनी बार भी सुनती हूँ दीपा, मुझे लगता है कि अभी तुरंत एक बार और सुन लूं। शैलेंद्र साहब ने इसे शब्दों के मोती पिरोए हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत निर्देशन था। और इस गीत को पसंद करने के लिए संतोष जी ना बहुत सारी सखियों के नाम है, तो आप सुनते रहिए। लुधियाना की हमारी ये सखियां हैं अनीता पुरी, ममता, मेघा, पूजा, एकता, नेहा, सुशीला, रंजू, रंजना, कैलाशपुरी, क्षमा, लता, महक, नीलम कपूर, लालसा कपूर, रमा मलिक, लता शाह और नीना पुरी। साथ में है ये हमारी मचा छत्तीसगढ़ की गोमती पटेल, प्रेम बाई और वीरबाई पटेल, और भाटापारा से महजबीन बानो, सादिया खान और हजीरुन निशा, जिन्होंने इस गीत को पसंद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और देखते हैं कि आपके हाथ में चिट्ठी है, तो पहले तो ये बताइए किस सखी की चिट्ठी है। हम तो देखिए बिल्कुल लेटर्स और पत्र हमारे लेके बिल्कुल तैयार बैठ जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पत्र अपनी सखियों के पढ़ सकें। जी, छत्तीसगढ़ की हमारी सखियां सुलोचनी, मसीहा, तुषारिणी, शीला, पायल, दुर्गा, गरिमा, रोहिणी, काजल, मेघा, वर्षा और झुनियाबाई मसीहा, सब हमारी सखियों ने मिलजुल कर लिखा है कि प्रेम संसार की सबसे बड़ी दौलत है। प्रेम के अभाव में दुनिया की सारी दौलत बेमानी सी लगती है। यह लेन देन की वस्तु नहीं है। जब हम प्रकृति से प्रेम करते हैं तो उससे कुछ अपेक्षा नहीं करते, बस आनंदित होते हैं। प्रकृति से हमें कोई अपेक्षा नहीं होती और प्रकृति जो देती है वो असीम होती है और अनिवार्य भी होती है। यानी हमें कुछ मिले इसके लिए अपेक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि बगैर अपेक्षा के जो मिलता है वही कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। उस दौलत का अनुभव तो किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम एक आनंद की अनुभूति है। प्रेम जीवन का रस है, पोषण है, व्यक्ति को सरस सुंदर बनाने में सक्षम और समर्थ करता है। बहुत बहुत जो है ये सखियां चिट्ठियां जब लिखती हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमेशा लिखती हैं। और आगे इन्होंने लिखा है, दूसरी तरफ देखिए कि सभी माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, अपने बच्चों को सही दिशा देने और उन्हें समझदार बनाने के लिए कई प्रयत्न करते हैं। बच्चों की रुचि पढ़ाई में पैदा करने और उन्हें इंटेलिजेंट बनाने के लिए माता पिता उनकी पढ़ाई पर अधिक जोर देते हैं। बच्चे को मानसिक तौर पर सक्षम और इंटेलिजेंट बनाने के लिए शुरुआत से ही कोशिश करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसी दौरान बच्चे का दिमाग
दिमाग विकसित होता है। बच्चों से बात करने से आपके और बच्चे के बीच जो रिश्ता मजबूत होता है, उससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बच्चे को घर में एक अच्छा माहौल दें और शुरुआत से ही उसे आत्मनिर्भर बनने दें। उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करें। बच्चों के उम्र के हिसाब से खिलौने चुने और खिलौनों का असर बच्चों के मानसिक विकास पर बहुत पड़ता है। और भी बहुत कुछ इन्होंने आगे लिखा हुआ है और ये हमेशा बढ़िया बढ़िया चिट्ठियां लिखकर भेजती हैं। जी। तो हमारी ये परसा टोला छत्तीसगढ़ की सखियों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और एक और चिट्ठी अब हम उठा लेते हैं और ये छोटी सी चिट्ठी हमें लिखकर भेजी है प्रतापनगर उदयपुर से रंजना दवे, फरीदा जब्बार, शांतिवारी, मंजू, निम्मी, रेणुका पुरोहित, सरोज बाला और हरि व्यासी और पूजा साहू ने मिलकर लिखा है। लिखती हैं कि लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने नहीं देते। देखिए इस पर क्या विचार है आपके दीपा? अपनों के आगे झुक जाना चाहिए। चलिए हम बताते हैं कि अपनों के आगे झुक जाने का मतलब ये है कि जब हम कभी कभी बेवजह बहस में पड़ जाते हैं और हमें लगता है कि हम ही सही हैं, लेकिन सामने वाला हमारा नजरिया अगर समझ नहीं पाता है, तो हम अगर अपनों के अपने परिवार के बीच में हैं तो उस वक्त हमें शांत हो जाना चाहिए। और जब कभी सामने वाला व्यक्ति भी शांत हो जाए, क्रोध उसका उतर जाए, तब आप उसे धीरे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसे समझा सकते हैं और बता सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि क्रोध जो है राक्षस होता है। क्रोध के समय अगर हम अपनी बात जबरदस्ती उसे मनवाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में हमारी बातें बिगड़ जाती है और परिवार से हमारे संबंध भी बिगड़ जाते हैं। तो इसीलिए झुकने की जहां तक बात है तो अपने को कोई झुकाता नहीं है, लेकिन बात कहने के तरीके में बड़ा फर्क पड़ जाता है। और झुकने का मतलब ये नहीं होता संतोष जी कि आप क्योंकि गलत थे या आप में कुछ ज्ञान की कमी है इसलिए आप झुक गए, आपको पता नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं। अपनों के सामने झुकने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और हमारे जो बड़े हैं वो सिर्फ हमारा भला चाहते हैं और उनका अनुभव, उनका तजुर्बा जो है वो सच में हमें कभी ना कभी आगे चल के मानना पड़ता है, क्योंकि वही सही रहता है। जी है ना। और अब वक्त हो चला है
कोई कुछ ना करिए, बहुत प्यारा गाना है। ऐसे गाने तो हम जब सुनते हैं तो बस उसी में खो जाते हैं। लता मंगेशकर ने क्या खूब गाया है अर्धांगिनी फिल्म का गाना, और बोल इतने खूबसूरत मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे हुए, और वैसे ही वसंत देसाई साहब की धुन। और इसी तरह से सुंदर सी हमारी सखियां, प्यारी सी, जिन्होंने इस गीत को पसंद किया, सरस्वती, भीष्मा, अंजलि, आरती, अदिति, ये हैं चांपा छत्तीसगढ़ की सखियां। लच्छनपुर से सरोजनी रजक, संक्रांति चौहान रायगढ़ से, और अमलेश्वर से सुमन ठाकुर, तारिणी, ज्योति ठाकुर और गुड़िया, इन सब ने मिलजुल कर इस गीत को पसंद किया है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपा, अब हम जानना चाहते हैं, आप हमसे कुछ बात कर रही थी रिश्तों के ऊपर, तो हमारी सखियों के साथ भी साझा कीजिए। जी देखिए ना संतोष जी, एक बच्चे का जब जन्म होता है तो खुशियां हर तरफ गूंज उठती है या नहीं? बिल्कुल। और घर के हर व्यक्ति का जो खुशी का ठिकाना होता है उस दिन कुछ अलग ही होता है। अब एक और तरीके से सोचिएगा कि एक बच्चे का जन्म हुआ, तब सिर्फ उसने जन्म नहीं लिया, जन्म हुआ उसके साथ कई रिश्तों का। उस दिन कोई माँ बन जाती है, कोई बनता है पिता, कोई बन जाता है दादा दादी, कुछ हो जाते हैं नाना नानी, है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जन्म एक व्यक्ति का और जन्मते हैं कई रिश्ते। उस दिन सभी के लिए घर में खुशी का दिन होता है, हर तरफ हर्ष और उल्लास, और जैसे कोई त्योहार होता है ना? फिर कुछ सालों बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो जो रिश्ते होते हैं उतने खुशहाल नहीं रह जाते, उनमें खटास आने लगती है, लोगों की आपस में बातचीत बंद हो जाती है, और कहीं कहीं तो आपस में मिलना जुलना भी बंद हो जाता है ना? संतोष जी, माना कि आजकल के समय में कई परिवार में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये भी सच है कि ताली दोनों हाथ से ही बजती है ना? जी। परिवार के सदस्य आपसी अनबन की वजह से बात तो नहीं करते, लेकिन जब किसी बाहरी व्यक्ति से वजह जब पूछता है ना, वो उसके बारे में जानना चाहता है, तो पता चलता है कि ये तो बस इतनी छोटी सी बात थी और तुम लोगों ने इतनी सी बात पर ऐसी दरार पैदा कर ली। बिल्कुल दीपा, कहने का अर्थ ये है कि अंदरूनी समस्या बड़ी लगती है, लेकिन बाहर से देखा जाए तो समस्या का समाधान बिल्कुल आसान होता है। रिश्तों की जो डोर है, इसे टूटने से बचाना चाहिए। इसके टूटने की वजह अक्सर देखा गया है कि घरेलू झगड़े होते हैं, छोटी सी बात कब बड़ा रूप ले लेती है इसका पता ही नहीं चलता है। लेकिन इन सब बातों को जीवन से दूर करना है तो प्रयत्न की जो पहले वो स्वयं हमें ही करना चाहिए, क्योंकि झगड़े को जो खत्म करना है केवल एक ही के कहने से नहीं, बल्कि सबके सहयोग से ही होगा। बिल्कुल। और हर परिवार का बुनियादी रिश्ता माता पिता का होता है, यानी एकल परिवार है तो माँ और बाबा का जो रिश्ता हो गया है, और संयुक्त परिवार है तो माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ये रिश्ता होता है। यानी ये कहना चाहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता हर रिश्ते की नींव है, और कई सारे रिश्ते मिलकर हमारा परिवार बनता है। जी, और अगर ये रिश्ता डगमगाया तो हर जुड़ा रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। जी, इसलिए पति पत्नी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है कि वे आपसी प्रेम से और विश्वास से रहें और हमेशा इसे बनाए रखें। जीवन के और कई रिश्ते होते हैं जो होते हैं बेहद नाजुक, और कई होते हैं प्रगाढ़, लेकिन छोटी मोटी अनबन बनी रहती है। आप शायद बात कर रही हैं पिता पुत्र के रिश्ते की, माँ बेटी के संबंध की, ये सारे भी बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना संतोष जी। पिता पुत्र का रिश्ता जो होता है ना, विचारों की डोरी से बंधा होता है। कभी कभी विचार न मिलने के कारण कमजोर होने लगता है, और ऐसी स्थिति में कभी कभी ये बात आ जाती है कि अनमोल रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पर आ जाता है। क्योंकि आज का जो जीवन है, आज के जीवन शैली में इस रिश्ते को जितना दोस्ती में बदल लिया जाए उतना ही अच्छा है, जिससे कि बेटा पिता की बातों को भी समझ सके और अपने नए विचारों को पिता को भी समझा सके। और वहीं पर माँ बेटी का रिश्ता होता है बेहद प्रगाढ़ और नाजुक भी उतना ही। ये रिश्ता इस दुनिया के खूबसूरत रिश्तों में से एक है। वो कहते हैं ना कि हर बेटी अपनी माँ की परछाई होती है ना? और ये भी है कि आजकल इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि इस परछाई को माँ की कई बातें पसंद नहीं भी आती हैं। फिर जी, भले ही वो आने वाले जीवन में अनुभव से भले वो बात सीखे जो माँ ने टोका हुआ हो, लेकिन बाद में समझती है वो कि माँ जो कहा करती थी वो सही कहा करती थी। और हर रिश्ते को मधुर बनाने के लिए हर फैसले मिलकर लेना चाहिए। हर एक के व्यवहार को दूसरा सदस्य समझे तो संबंधों में गहराई बढ़ती जाती है। अपना फैसला दूसरों पर नहीं थोपे, हर एक की अच्छाइयों की प्रशंसा और कमजोरियों को दूर करने में मदद की भावना होनी चाहिए। मैं की भावना से सभी को दूर रहना आवश्यक है।
कोई भी रिश्ता शर्तों के आधार पर कायम नहीं होता। दीपा, अच्छे और सच्चे रिश्ते जो होते हैं आजादी नहीं छीनते, बल्कि एक दूसरे को आजादी देते हैं, एक दूसरे के नजरिए को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। और हम जो बड़े हैं, हमारे बच्चों को हमें समझाना चाहिए, हर रिश्ते के बारे में भी समझाना चाहिए कि हम आपके माता पिता हैं, ये आपके दादा दादी हैं और आपको इनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अपने बच्चे को अपने पास बिठाकर समझाना भी बहुत जरूरी होता है। और दीपा, अपने अपनों के साथ बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत की जरूरत होती है ना जी। पर आधारित लोग, धुनों पर आधारित जो गीत होते हैं उन्हें लगता है कि बस सुनते चले जाएं। लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ वीर दुर्गादास फिल्म का ये गाना बोल लिखी थी भरत व्यास ने, एस.एन. त्रिपाठी का संगीत निर्देशन था। और दीपा, अब समय हुआ है एक छोटे से अंतराल का, उसके बाद ये कार्यक्रम जारी रहेगा।
अंतराल के बाद बहुत बहुत स्वागत है हमारी सभी सखियों का, सभी श्रोताओं का। और अब बढ़ते हैं चिट्ठियों की तरफ दीपा। और चिट्ठी है हमारे पास सिमगा छत्तीसगढ़ से आई है। सुनंदा सेन और ललिता सेन और गुड़िया सेन ने मिलकर लिखी है कि जीवन में शांति लाना है, अतीत पर ध्यान मत दो। यानी कि अगर शांति लाना है तो अपनी बीती बातों को भुला दो। भविष्य के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित रखने का प्रयास करो। जिस प्रकार मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, ठीक उसी प्रकार मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती हैं, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करना चाहिए, इसके लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। यानी एक छोटी सी चिट्ठी में कई सारी बातें इन्होंने लिखी हुई हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये आगे भी लिखती हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बेहतर उपलब्धि है, स्वास्थ्य ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। बहुत सारी बातें इन्होंने चिट्ठी में लिखी हुई हैं, इनका शुक्रिया जी। और ये एक और चिट्ठी है संतोष जी, शीतला नगर दुर्ग की हमारी सखियां अर्पा, पैरी, सुरही, पार्वती और राधा चंद्राकर, ये सब मिलजुल के लिखती हैं कि जो विफलताएं हैं जीवन में ये कितना वरदान साबित हो सकती हैं, ये बता रही हैं। हमें ये समझ लेना जरूरी है कि असफलता के मिलने से केवल एक रास्ता हमें बंद तो दिखता है, लेकिन बाकी सारे रास्ते खुल जाते हैं, जिन्हें तभी देखा जा सकता है जब हम असफलता से मिलने वाली ठोकर को उसे सहकर भी संभल जाते हैं। और जब बंद दरवाजे वाले रास्ते भी खोले जा सकते हैं ऐसे वक्त में। यदि हम असफलता को स्वीकार कर लें और फिर से सफलता के लिए प्रयास करते रहें और उसके लिए हम कई कोशिशें करें, जैसे उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। और ये भी लिखा है कि स्वयं को कभी भी असफल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जिंदगी अनेक अवसर देती है और ये हमारे लिए कसौटी होते हैं और हम इनका ये ज्यादा ऐसी ही एक चिट्ठी हमारे पास है। इसमें लिखा है कि नाकामी इस बात की गवाह है कि आपने उस काम को पूरा मन लगाकर नहीं किया। नाकामी से सबक ले, अपनी कमजोरी को समझे और उसे दूर करने का प्रयास करें। मन लगाकर पूरी मेहनत से प्रयास में लगे रहें। नाकामी से हताश न हो बल्कि उससे प्रेरणा ले, तो फिर हार के आगे भी जीत है। कुछ कुछ उसी चिट्ठी से मिलती जुलती ये भी चिट्ठी है। और कहते हैं ना कि अगर आप एक जगह पर कहीं असफल हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे सबक और बहुत सारे दांव पेच भी सीख जाते हैं, तो अगली बार आप और अच्छे से कर सकते हैं। या कभी कभी जो है आप दूसरे कई रास्ते और भी सोच सकते हैं कि हम आगे नहीं जा सकते हैं। आपको अपनी कमियां और अपना जो है पता चल जाता है कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, तो आप उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते भी और अपना सकते हैं। ये भी कहते हैं ना कि अगर सफल नहीं हुए किसी काम में, आपको सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन आपने अनुभव बहुत सारे हासिल कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चिट्ठी हमें लिखी है मौदाहा पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हंसा, भारती, जल्पा, हीना और प्रभा, भाग्यश्री और कोकिला जैन ने मिलकर लिखी है। और अब दीपा सुनवाते हैं सखियों को ये गीत।
नैनों की भाषा भी बड़ी चंचल होती है। लता मंगेशकर की आवाज में ऊंचे लोग फिल्म का गाना हम सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे शब्दों में पिरोया था, इतने बढ़िया शब्द उन्होंने लिखे हैं और चित्रगुप्त साहब का मीठा सा संगीत था। और इस गीत को पसंद किया माता भारत की हमारी सखियां एकता, अर्पिता पंजवानी, आशा, रेखा, अनीता, आरती, भारती यादव, सोना डी से शांतनाम चौधरी, अनीशा चौधरी और रायपुर से हैं ये नीलू मेघ और वंदना। साथ ही हैं खंडवा से पद्मा सिंह बैस, राधिका, रिद्धि, सिद्धि, रिया और खंडवा से ही मंदा खंडाले, अंजलि, खुशी, सुनीता। साथ हैं सुरेखा सेन, सौम्या, हनी और प्रीति सेन। देखिए ना, और है नाम रायगढ़ से उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, ऋतु सिंह, जिन्होंने इस गीत को पसंद किया है। सभी सखियों सहेलियों का शुक्रिया। और दीपा, आज क्या है? आज तो है रेसिपी का दिन। सोमवार है और हमारी सखियों ने जरूर पेन और पेपर लेकर के तैयार बैठी होंगी। हाँ। कि अब रेसिपी सुनाई जाएगी। तो आज सबसे पहले हम जो रेसिपी बताएंगे ये है मैंगो राइस, इसका नाम है। और ये रेसिपी लिखकर भेजी है श्रीमती संगीता चौरसिया, नयन चौरसिया और प्रत्यंशा चौरसिया ने मिलकर लिखी है ये चिट्ठी। और ये कहाँ से आई है? ये गोटे गांव से आई है ये चिट्ठी। और लिखती हैं कि सामग्री पहले से हमारी नोट कर ले। सामग्री है चावल 1 कप, पके आम 2 मध्यम आकार के, चीनी 2 से 3 बड़े चम्मच, केसर आधा छोटा चम्मच, सौंफ 1 छोटा चम्मच, देसी घी 2 बड़े चम्मच, पिस्ता कतरन सजाने के लिए। और बनाने की विधि है कि सबसे पहले चावल धोकर साफ करें, इसे आधे से 1 घंटे के लिए भीगने दें। एक आम को मसल कर नरम करें व इसका पूरा गूदा निकाल लें। पैन में देसी घी गरम करें, इसमें सौंफ डालें। तड़कने पर इसमें भीगे चावल, चीनी, मैंगो पल्प, केसर डालकर मिलाएं। अब इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डालें। अब इसे 2-4 मिनट तेज आंच पर और फिर धीमी आंच पर चावल गलने तक पकाएं। तैयार मैंगो राइस को कटे आम के टुकड़ों और पिस्ता कतरन से सजाकर सर्व करें। तो ये जो मैंगो राइस है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है, बहुत मौसम है आम के, तो ये बिल्कुल हमारी सखियों को बनाने की कोशिश करनी चाहिए और हम भी शायद कोशिश करेंगे घर पर। देखिए, साथ में उन्होंने एक और चीज लिख भेजी है जो आप पढ़ना भूल गए, लेकिन हम बताए देते हैं। मल्टीग्रेन मालपुए। मल्टीग्रेन यानी कि अलग अलग तरह के जब आटे आप इसका इस्तेमाल करें, तो 1 छोटा चम्मच अलग अलग आटा ले लेना है, जैसे कि चना, जौ, सोयाबीन, रागी, मूंग, ज्वार, मक्का, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो वो 1 छोटा चम्मच ले लें मिक्स आटा। इसके अलावा 3 छोटे चम्मच गेहूं का आटा ले लें, 4 कप ले लें चीनी और 2 कप दूध ले लें, 100 ग्राम मावा पिसा हुआ ले लें, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और आधा छोटा चम्मच पिस्ता। और अपनी आवश्यकता के अनुसार तलने के लिए घी रखें। अब बनाना कुछ इस तरह है। चाशनी के लिए एक बर्तन में 2 कप चीनी और पानी को लेकर के उसकी चाशनी बना लीजिए। एक बर्तन में सभी तरह का आटा और दूध मिक्स कर लीजिए। इसमें मावा जो आपने लिया उस और इलायची पाउडर और ये सब डालकर अच्छा नरम मिश्रण बना लीजिए। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके करछी की सहायता से इस मिश्रण को फैलाएं और दोनों तरफ सुनहरा होने तक पकाएं। तो वो जो आपको लेना है कढ़ाई, वो फ्लैट अगर बिल्कुल लेंगे जिसका तला सम हो, तो उसमें बहुत अच्छे से मालपुए बनेंगे। और बिल्कुल छोटा चम्मच का बिल्कुल गोल आकार का धीरे से गिरा दें तो बिल्कुल गोल आकार के ये मालपुए बनते हैं। और तैयार मालपुए को फिर चाशनी में आप डुबो दें और जब बन जाए तो इसे सर्व करके सबको खिलाएं।
मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गाना था बिरादरी फिल्म से। प्रेम धवन ने इस गीत को लिखा था और चित्रगुप्त का संगीत निर्देशन था। और बता दें, इस गाने को सुनने की फरमाइश की थी कालेगांव तहसील जाफराबाद से जगूताई जाधव, स्वातिताई देशमुख, वर्षाताई देशमुख, पूजाताई देशमुख, प्रणाली देशमुख और ऋतुजा देशमुख ने। और समस्त जाधव परिवार ने और देशमुख परिवार ने इस गाने को सुनना चाहा था। और साथ ही चिट्ठी थी इस गाने के लिए रणपीसे नगर अकोला से रीना भारती, टीना भारती, तनिषा, वेणु संगेकर और कल्पनाताई संगेकर और राजश्री भारती ने इस गाने को सुनना चाहा था। अभी मौसम चल रहा है संतोष जी अचार बनाने का। बहुत सारे घरों में कैरी का और अलग अलग प्रकार के अचार बन रहे होंगे। एक रेसिपी आई है अदरक लहसुन का अचार बनाने की। ये हमारी सखियां हैं खंडवा से मंगला, स्वाति, प्रिंसी और सावी विंचुरकर और नागपुर से रेखा हिंदोरकर। इन्होंने लिखा है अदरक लहसुन का अचार। इसकी पहले जो इंग्रेडिएंट सामग्री है वो लिख लेते हैं। अदरक है 50 ग्राम, हरी मिर्ची 50 ग्राम, लहसुन भी लेना है 50 ग्राम, नमक 1.5 बड़ा चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, सौंफ 1 छोटा चम्मच, अजवाइन आधा छोटा चम्मच, कलौंजी भी लेना है आधा छोटा चम्मच, अमचूर 2.5 छोटा चम्मच, नींबू 1, मेथी 1 छोटा चम्मच और सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच। अच्छा, बनाना है अदरक और लहसुन को छील कर रख लें, मिर्च के डंठल निकाल लें, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और जीरा, सौंफ, अजवाइन और मेथी को तवे पे हल्का सा भूनकर अभी से पीस लें। इस मिश्रण में नमक, हल्दी, कलौंजी, अमचूर, नींबू और तेल डालकर मिलाएं। इसमें अदरक के टुकड़े, साबुत लहसुन और हरी मिर्ची मिलाकर जार में भर लें और इसे धूप में बाहर रख दें कि अपने आप ही गल जाएंगे और आपका अचार तैयार हो जाएगा। और जो है दीपा, बहुत तरह तरह के अचार हमारी सखियां बनाती हैं। और एक चिट्ठी हमारे पास भी है, इसमें लिखा हुआ है, एक रेसिपी है गूंदे और कैरी की सब्जी। ये जो है राजस्थान की स्पेशल सब्जी मानी जाती है। और इसके लिए तेल, हींग, जीरा, राई, सौंफ, नमक, मिर्ची, हल्दी, पिसा धनिया और कच्ची कैरी की जरूरत पड़ती है। और हर चीज को आप कद्दूकस कर लीजिए या फिर बारीक काट लीजिए। अब बनाने की विधि इन्होंने लिखी है कि गूदों को साफ धोकर बॉईल कर लें। बॉईल हल्का ही करना है, बस उतना ही जितना आसानी से बीज निकल जाए। अब ठंडा करके बीज को हटा लें। कढ़ाई में तेल गर्म करके हींग, जीरा, राई, सौंफ का तड़का लगाकर गूदों को तेल में फ्राई कर लें। फिर सूखा मसला नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया डालकर, मसला नहीं ये मसाला है जी, और जी। डालकर साथ ही कच्ची कैरी जो कद्दूकस की हुई या बारीक कटी हुई खटाई के लिए आपने जो रखी थी उसे डाल लीजिए और फ्राई होने पर उतार लें और फिर गर्मा गर्म सब्जी सर्व करें। और ये राजस्थान से चिट्ठी आई है, अनुषा भारद्वाज, कौशल्या और शारदा शर्मा ने मिलकर लिखी है। और ये गूंदे और कैरी की सब्जी है और ये जो है बनाकर और फटाफट तुरंत खाई जा सकती है। तो अब बढ़ते हैं फटाफट गीत की तरफ जी। कोई नींद लिए जाता है। मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है। मेरी
लता मंगेशकर की आवाज में पूजा के फूल फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन की मीठी सी धुन थी। और सुनने वाली सखियां जिन्होंने इस गाने को पसंद किया, महेश नगर औरंगाबाद से नीलिमा देश पांडे, युगंधरा देश पांडे और शीतल देश पांडे, और देशमुख पेठ आकोला से विमला, शारदा, रेखा, रूपाली, चीमा, साक्षी और मौली जैन ने इस गाने को पसंद किया। और मुंबई से नुरेशा और स्वाति कलावती सोनी लिखती हैं, दुख में भी खुद को बदलते रहिए, एक न एक दिन सुख जरूर आ जाएगा। बहुत अच्छी बात लिखी है, शुक्रिया। लता मंगेशकर की आवाज में बेहद खूबसूरत गीत, और ये गीत था दीपा मेरी भाभी फिल्म से। बोल तो मजरू सुल्तानपुरी साहब के लिखे हुए थे और इसकी धुन थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और पैटर्न से इस गीत को पसंद किया अनीता जाधव, शोभा, संगीता, कविता, गीता, आरती, पूजा और रायगढ़ छत्तीसगढ़ की संगीता तलरेजा, नीलम और अन्य उनकी कई सारी सखियां साथ में है। सोनी खत्री, पुष्पा, रोहिणी, रिद्धिमा और ये है सुमिता, यवतमाल की सखियां। और दीपा अब घड़ी की तरफ नजर घुमाइए और देखिए कि बिल्कुल समय नहीं है कि हम और कोई चिट्ठी उठाएं या और कोई बात करें। तो सभी सखियों सहेलियों से यही कहेंगे कि बस हंसते मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती। अब संतोष और
दीपा माहेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। सखी सहेली।